Bismillahirrahmanirrahim. Diagonal matrix. A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero. जी कॉन्सेप्ट आपको क्या दिया जा रहा है कि हमारे पास एक पहले याद रख लें कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की जा रही है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके ऑर्डर क्या होता है 1/1, 2/2, 3/3। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये गिवन मौजूद हैं ये एग्जांपल्स, इन सब का ऑर्डर क्या है 3/3, मतलब कि नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो हमारे पास लेट कर लें कि ए मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसको हम डायगोनल तब कहेंगे जब इसकी एटलीस्ट वन एंट्री डायगोनल एंट्रीज, मतलब ये हमारे पास 1, 2, 3 ये हमारी डायगोनल एंट्रीज़ हैं और जो रिमेनिंग है वो नॉन डायगोनल। ठीक है, दो कंडीशन यहाँ पे पाई जा रही है हमारे पास इस डेफिनेशन में। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि वन एंट्री क्या हो, एटलीस्ट वन एंट्री ऑफ डायगोनल, डायगोनल की कम से कम एक एंट्री ऐसी हो जो नॉट ज़ीरो, मतलब कि ज़ीरो ना हो। ठीक है, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो, ये सेकंड कंडीशन हमारे पास। तो जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है आप देख सकते हैं हमारे पास ये 1, 2, 3 डायगोनल एंट्रीज़ हैं और रिमेनिंग जो हमारे पास नॉन डायगोनल है वो क्या होनी चाहिए, 8, 0, वो ज़ीरो नहीं चाहिए। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं 1, 2, 2 ये डायगोनल एंट्रीज़ है, रिमेनिंग हमारे पास ज़ीरो एंट्री है जिसको हम नॉन डायगोनल एंट्रीज़ कहते हैं। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन को ज़रा मज़ीद देखते हैं। आपको कहा जा रहा है जी एटलीस्ट वन एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो, कि डायगोनल में से कम एक एंट्री ऐसी हो, कम से कम एक, एटलीस्ट एनी वन। ठीक है, कि नॉट ज़ीरो, वो ज़ीरो ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं इस आपके पास ये डायगोनल मैट्रिक्स हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें कंडीशन दोनों फुलफिल हो रही हैं। ठीक है, यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। अगरचे अगर यहाँ पर मैं वन की जगह पर ज़ीरो भी लगा दूँ ना, ठीक है, तब भी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, नॉन डायगोनल एंट्री ज़ीरो होनी चाहिए और डायगोनल एंट्रीज़ में से कम एक वैल्यू, कम से कम एक वैल्यू एंट्री ऐसी हो जो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, जो कि इक्वल ज़ीरो के ना हो। ठीक है, अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप मज़ीद देख सकते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास डायगोनल मैट्रिसेस हैं दोनों। ठीक है, हमारे पास 2, -1 ये हमारे पास क्या है, इसकी डायगोनल एंट्रीज़ हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ ज़ीरो नहीं चाहिए। यहाँ भी आप देख सकते हैं। अब आपके पास कंडीशन क्या थी कि डायगोनल एंट्रीज़ में कम से कम एक वैल्यू ऐसी हो जो कि ज़ीरो के इक्वल ना हो। ठीक है, कम से कम एक बात ये की जा रही है कि ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ज़ीरो आ गया, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स में आएगा क्योंकि कंडीशन पूरी फुलफ़िल हो रही है कि एक वैल्यू डायगोनल एंट्रीज़ में ऐसी होनी चाहिए जो कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, कि ज़ीरो के इक्वल ना हो। इसलिए हम यहाँ पर इसको भी कह सकते हैं ये दोनों कौन से मैट्रिक्स हैं, डायगोनल मैट्रिक्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास मज़ीद आप देख सकते हैं ये भी क्या हैं, 2/2 ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन में मैंने जो बात सीखनी थी वो यही है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो होनी चाहिए और एटलीस्ट वन एंट्री डायगोनल में से नॉट ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है जी, अब स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास आर डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। डायगोनल एंट्री सेम होनी चाहिए, पहली बात है कि डायगोनल मैट्रिक्स की बात की जा रही है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो ज़ीरो होती हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज़। जैसे हमारे पास ये के ये डायगोनल एंट्रीज़ है और रिमेनिंग हमारी नॉन डायगोनल है। तो नॉन डायगोनल क्या होनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर नॉन ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ज़ीरो के इक्वल है। और दूसरी बात जो इस मैट्रिक्स में हमने बात सीखी है कि वो डायगोनल एंट्री सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये सेम है। ठीक है जी, तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2, 2, 2 डायगोनल एंट्री सेम है तो इसको हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट याद कर लें कि यहाँ पर जो के की वैल्यू है वो ज़ीरो और 1 ना हो। ये नहीं कहना कि हम यहाँ पर 0, 0, 0 प्लेस कर दें तो डायगोनल एंट्री सेम हो गई हैं तो ये स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा, ये नहीं है। ठीक है,
अब आपके पास ये 1 की मैं बात कर दूं कि यहाँ पर 1 भी ना हो, दोनों सिचुएशन में हम इसको स्केलर नहीं कह सकते, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 और 0 के अलावा कोई सी भी वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दें डायगोनल और रिमेनिंग हमारे पास 0 ही हो, तब हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। और ये देखें, ये भी क्या है, एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज़ के लिए कि इसको भी हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है जी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ए इज़ आल्सो नॉन एज स्केलर मैट्रिक्स ई। आप नोट करें 5 - 3 2 आएगा, 1 + 1 2 आएगा, सेम हो गया। ये भी क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स में आ जाएगा। अब आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह लें या यूनिट मैट्रिक्स कह लें, आर डायगोनल मैट्रिक्स, पहले एक कंडीशन याद रख लें कि वो सबसे पहले क्लियर कर रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। आर डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। अब इसमें वो खुद कंडीशन लगा रहा है कि डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पे 3/3 ऑर्डर का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा या यूनिट मैट्रिक्स होगा वो कैसे होगा, 1 0 0, यानी कि हमारे पास डायगोनल में 1 होना चाहिए, बाकी रिमेनिंग 0 होना चाहिए। अब आपके पास 2/2 की बात करें ऑर्डर की, तो हमारे पास ये देखें, ये यूनिट मैट्रिक्स है सी, ये हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं ऑफ ऑर्डर 2/2। आप मज़ीद देख लें यहाँ पर, ठीक है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये हमारे पास जो 1 है ये भी 1/1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज़। और इसमें एक पॉइंट क्लियर कर लें, पॉइंट 1, दिस स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डायगोनल भी कह सकते हैं क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की दोनों में कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। नंबर 2 पॉइंट, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज़ नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये भी पॉइंट क्लियर कर लें कि हर डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह सकते क्योंकि उनकी अपनी पहचान है, स्केलर की अपनी पहचान है और इसकी अपनी शनाख्त है, ठीक है जी। ये आपने दोनों क्लियर करने हैं अपने माइंड में, ये कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और एग्जांपल के थ्रू आपने ये वर्किंग करनी है। अब इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो 1.2 एक्सरसाइज के हैं क्वेश्चन हैं, इसमें आप नोट करें, हिंट्स आपको दी जा रहे हैं कि आपको इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। यूनिट मैट्रिक्स, रो, कॉलम एंड नल। अब यूनिट तो अभी आपने सीखा जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो डी है ये यूनिट मैट्रिक्स में आएगा, ठीक है। रो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा जिसमें एक ही आप पर रो आए, और कॉलम जिसमें एक ही कॉलम आए। आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक ही रो है इसकी, ये हमारे पास सिंगल कॉलम है इसका, इसका भी एक ही कॉलम है, ठीक है। और नल जिसकी ऑल एंट्रीज क्या हों मैट्रिक्स की 0 के इक्वल हों, जैसे ए है और ई है, ठीक है जी। अब फर्दर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहले आइडेंटिफाई करना हमने। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमने सीखा क्या था, जिसकी रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल हो, नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो आपने यहाँ पर इसको क्लियरफाई कर लेना है। रेक्टेंगुलर जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम, जैसे हमारे पास 1 है 2 है, ठीक है, और इसी तरह हमारे पास 5 है, आगे भी मज़ीद मौजूद है। अब रो मैट्रिक्स आपको क्लियर हो गया था कि 1 जो जिसमें मैट्रिक्स रो आए, ठीक है, और इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास जिसमें एक ही कॉलम आए, और इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी हमने सीखा जिसके ये जैसे 1 0 0 1, ठीक है, जिसमें डायगोनल एंट्रीज हमने कहा था कि क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 1 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा।